तो चलिए फ्रेंड्स, आज दूसरा क्लास आ गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास कल किया था और आज ये सेकंड है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है द टायर्ड ओल्ड मैन जस्ट ले डाउन एंड डेड। और दूसरा है द टायर्ड ओल्ड मैन लाई डाउन एंड डेड। और द टायर्ड ओल्ड मैन जस्ट लाई डाउन एंड डेड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, करेक्ट है, ठीक है। और बाकी सब जो है कि इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। और नीचे जो दिया गया है उसमें से स्पेलिंग को चेक करना है कि किसका स्पेलिंग सही है। देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्पेलिंग तो ऐसा ही सही लग रहा है। कंप्यूटर का ये स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो फर्स्ट नंबर जो है कि कंप्यूटर का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। इसमें भी स्पेलिंग देखना है किसका। देखिए फुटबॉल गलत है, फुटबॉल फुटबॉल ये ऑप्शन नंबर सी सही है और ये भी गलत है। कितना इजी स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। और ये सब जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि हम इजी आपको दिए हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको हमने आपको इस सेट में डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर आता है, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस द सेलर एंकर्ड हिज बोट इन द हार्बर पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव यदि आप वॉइस चैप्टर इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसका अगर रूल की बात करें तो कई सारा रूल आ जाता है, तो यहाँ पे हम रूल की बात नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट यहाँ आपको आंसर आपको बताएंगे कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, द बोट वाज एंकर्ड बाय द सेलर इन द हार्बर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा था कि द सेलर एंकर्ड मतलब क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पे बाई लग जाता है। तो इसको जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा रूल यूज किया जाता है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या है कि पास्ट टेंस ऑफ स्पीक, स्पीक का पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो स्पीक्ड, स्पीकिंग, स्पोक्स और स्पोक। तो देखिए स्पीक्ड, स्पीक्ड जो है कि नहीं है, स्पीकिंग और स्पीकिंग तो हो गया V4 हो जाता है, मतलब ये जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। स्पोक्स प्रेजेंट टेंस में ही आता है लेकिन ये V5 हो जाता है और स्पोक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, स्पोक। आगे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। मतलब नीचे जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस सही है। आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर्स और आई हैव वन ब्रदर्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है आई हैव टू ब्रदर, तो ब्रदर है तो यहीं पे कट गया ये, क्योंकि जब हम प्लुरल की बात करते हैं, प्लुरल और सिंगुलर आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में, तो प्लुरल की बात करते हैं तो 2 भाई है तो ब्रदर नहीं ब्रदर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई हैव टू ब्रदर्स। और यहाँ पे आई हैव वन ब्रदर्स, ब्रदर्स नहीं होगा, वन सही है लेकिन आई हैव अ लिखते हैं, वन नहीं लिखते हैं, आई हैव अ ब्रदर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वन तो खैर लिख दिया है आपको काउंटिंग नंबर में, लेकिन यहाँ पे ब्रदर्स दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माय फादर इज डैश इंजीनियर। देखिए मेरे पिताजी एक इंजीनियर है, मतलब इसका क्या होगा, वन इंजीनियर होगा, ए इंजीनियर होगा, या एन इंजीनियर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इंजीनियर है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे एन क्यों लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए लगेगा क्योंकि इंजीनियर को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना, इंजीनियर इस तरह से करके लिखते हैं, तो फर्स्ट जो आपका लेटर आता है वो क्या आता है, ई आता है, जो ववेल होता है। तो ववेल के कारण जो है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन लगा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि ओ यू आई ई ए भी होता है ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 ववेल्स होते हैं। तो 5 ववेल्स जिस वर्ड के फर्स्ट लेटर में होता है उसी में लगा देते हैं एन। तो ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको क्या करना है, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे, मतलब फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है ना। जो भी जिसमें भी हमको ए एन लगाना है उसके देखेंगे कि फर्स्ट लेटर जो है उसका फर्स्ट साउंड क्या है। तो यहाँ पे इंजीनियर का फर्स्ट साउंड क्या है, ई है। तो ई है तो ई क्या है, ई ववेल्स होता है, स्वर होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि गुड डैश आई एम गोइंग टू स्लीप। गुड मतलब गुड, अब गुड के बाद हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। तो गुड के बाद हम मॉर्निंग भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बट यहाँ पे कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्लीप, मतलब ये सोने जा रहा है। तो जब सोने जाते हैं उस समय हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट। क्या बोलते हैं, गुड नाइट, ना कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ये नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड नाइट, और उसके बाद हम लोग सोने चले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आपको आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर में ओएस का मतलब होता है। तो कंप्यूटर में ओएस का क्या मतलब होता है, तो ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दिया है, ऑपरेटिंग सर्विस, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ओएस का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। सीधे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या है कि द कमांड टू कॉपी ए फोल्डर और ए फाइल इज, मतलब एक फोल्डर या एक फाइल कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड है। ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट सेट में, और देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और कल भी हम आपको बताए थे और आज भी बता रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि कई सारे सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये रिपीट भी हो गया है। तो हम आपको बताए थे क्या कि जब किसी फाइल को, जो सिलेक्ट किया हुआ फाइल हो या टेक्स्ट हो, है ना, उसको यदि हमको क्या करना हो, कॉपी करना होता है, तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, सी प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा फाइल कॉपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल CTRL होगा, यहाँ पे लिखा गया है गलती, ठीक है ना, CTRL प्लस सी। तो आगे देखते हैं 10 नंबर, सॉरी 10 हो गया है, 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द शॉर्टकट कमांड टू प्रिंट अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज, मतलब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है। पिछले क्लास में भी हम बता दिए थे, ऑप्शन में था, तो हम बता दिए थे कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन नहीं होगा, कंट्रोल -P नहीं होगा, शिफ्ट प्लस P नहीं होगा, अल्ट प्लस P नहीं होगा। यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम कंट्रोल प्लस अगर P करते हैं तब क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस P होगा आंसर इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
आगे का क्वेश्चन है 12 नंबर। ये भी हम कल डिस्कस किए थे और बताए थे आप लोगों को। कल कल था लैन। कल लैन जो है कि क्वेश्चन में था, तो हम वैन भी आपको बता दिए थे। यहाँ पे वैन मीन्स पूछ रहा है कि वैन का मतलब क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाई नहीं, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क यही होता है। लैन भी कल बताए थे, वैन भी बताए थे, और मैन भी कल बताए थे, है ना। तो मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मीडिया साइट, इसमें से कौन सा सोशल मीडिया साइट है। तो सोशल मीडिया साइट तो आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, www.google.com। तो गूगल क्या है, यह है एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। और wikipedia.com ये भी हमारा क्या है, सोशल मैसेजिंग नहीं है, ठीक है। wikipedia.com ये वेबसाइट है। facebook.com, फेसबुक हमारा क्या है, सोशल मैसेजिंग हो जाएगा। तो 13 का जो आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। तो scanner.com देखिए ये भी हमारा वेबसाइट है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है, फेसबुक। facebook.com हमारा क्या है, एक सोशल मैसेजिंग साइट है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, मतलब इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो बताइए, नॉर्टन है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोजिला क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स का नाम आपने सुना होगा कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक मतलब कहिए इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट क्या करते हैं, उस पर हम लोग ब्राउजिंग करते हैं। और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो इसमें भी क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, मतलब ये ब्राउज़र है ये, ठीक है। मोजिला हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, ये सब ब्राउज़र है। लेकिन नॉर्टन क्या है, एक एंटीवायरस होता है, ठीक है ना। नॉर्टन क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या कहता है कि द वर्टिकल लाइन इन एन एक्सेल सीट इज नोन एज, एक्सेल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हाँ, मतलब एक एक्सेल सीट में लंबवत रेखा को जाना जाता है, मतलब जो वर्टिकल होता है, ऐसे जो होता है सीधा, उसको हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखा जो जितना भी खींचा जाता है इस तरह से, हाँ, उसको लंबवत बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। ऑप्शन में देखिए, पंक्ति लाइन नहीं कहते हैं, कॉलम कहते हैं, मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, पिलर भी नहीं कहते हैं। देखिए एक जो हमारा एक्सेल का जो सीट होता है, मान लीजिए ये एक्सेल सीट है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है कॉलम, और इधर से जो खींचा जाता है उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। तो रो और कॉलम का जो है कि एक क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है, जिसको हम लोग एक्सेल सीट कहते हैं। क्या होता है, रो और कॉलम का एक स्प्रेडशीट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेल सीट। तो हम एक्सेल सीट, जो ये कंप्यूटर का भाग होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल, जिस पे हम लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं, कई सारा काम किया जाता है उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश इज यूज टू सेंड मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब डैश का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। मतलब किसका उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम लोग मैसेज भेजते हैं। तो यहाँ पे स्नेल मेल, अच्छा स्नेल मेल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ईमेल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पोस्ट मेल भी नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक, और एयर मेल भी नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईमेल है, क्योंकि ईमेल के द्वारा हम लोग, ईमेल का फुल फॉर्म भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल ही होता है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 कहता है कि विच ऑफ
फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन देयर इज अ डैश एंड रिसीवर, मतलब प्रभावी संचार के लिए एक डैश और एक रिसीवर होता है, एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला, मतलब एक बोलने वाला एक सुनने वाला होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे रिसीवर दिया हुआ है, रिसीवर अगर है तो हमको चाहिए क्या, सेंडर चाहिए। तो सेंडर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हो गया आंसर सी। आगे का क्वेश्चन है 18 नंबर, और 18 नंबर क्या कहता है कि कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन यहाँ कर सूचना का आदान प्रदान, सूचना की पीस, सूचना बैंक, सूचना का रिजवायर, मतलब इंफॉर्मेशन, रिजर्व ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सूचना का आदान प्रदान करना, मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। कम्युनिकेशन क्या है कि हमारी और आपकी बातों का जो है कि ट्रांसफ़र हो, एक दूसरे से मतलब आगे पीछे जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं संचार, कम्युनिकेशन। उसके बाद आते हैं आगे, और थोड़ा सा ये यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्या कहता है कि रिटन कम्युनिकेशन डैश यूजेज ऑफ, मतलब लिखित संचार डैश का उपयोग करता है। तो लिखित जो संचार होता है उसको क्या कहते हैं, वर्बल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेटर, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और कंप्यूटर किस, अच्छा लिखित किसका यूज करता है, तो लिखित हमारा जो है कि स्पीच का भी यूज करता है, लेटर का भी यूज करता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर लेकिन होगा लेटर हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो किस चीज़ पे लिखते हैं, लेटर पे लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो लिखित संचार होता है, संचार देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल को हम लोग लिखित भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल को अलिखित बोलते हैं। तो वर्बल में जो है कि हम बोल करके भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो स्पीच भी हो सकता है, ठीक है ना, स्पीच भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक रिटन की बात करेगा, लिखने की बात करेगा, तब वहाँ पे हमको लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमको कहीं दूसरे जगह कोई कम्युनिकेशन, मतलब कोई बात पहुँचाना हो, तो हम क्या करते हैं, लिख करके तब भेजते हैं। बाय पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, बाय स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, किसी भी तरह से जब हम भेजते हैं तो लेटर में भेजते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो ऑप्शन के क्या दिया है, मैसेज, चैनल, फीडबैक और रेडियो, ठीक है। मतलब ये आपका क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्टिव। अच्छा, इफेक्टिव नहीं है, मतलब प्रभावशाली जो है कि कम्युनिकेशन कौन सा इसमें से नहीं है। तो प्रभावशाली जो है कि कौन नहीं है, मतलब फीडबैक नहीं है, फीडबैक नहीं है। बाकी सब तो है ये है, मैसेज के द्वारा जो है कि कम्युनिकेशन होता ही है, चैनल के द्वारा कम्युनिकेशन होता ही है। चैनल का मतलब क्या है, जैसे हमारा एक चैनल है और आप क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन फीडबैक नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन होने के बाद, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो गया, मतलब हम बोल रहे हैं या हम जो क्लास करा रहे हैं आपको समझ में आ गया, मतलब कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अब आपको यह क्लास कितना अच्छा लगा, है ना, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद आप जो कमेंट करते हैं वो फीडबैक होता है। तो ये प्रभावशाली नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। रेडियो के द्वारा भी कम्युनिकेशन होता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आई कंटेक्ट इज मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन, मतलब निम्नलिखित में किस संचार के लिए आई कांटेक्ट बनाया जाता है। कौन से कम्युनिकेशन में हम आई कांटेक्ट बनाते हैं, बताइए। वर्बल में, नॉन वर्बल में, ओरल में और रिटन रिकॉर्ड में, किस में करते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया, ये तो सब समझता है कि आई कांटेक्ट जैसे ही पूछ दिया मतलब नॉन वर्बल हो गया। आई कांटेक्ट
क्या होता है, हम जब बच्चे को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमेशा ये बात बोलते हैं, जब ये सब चैप्टर चलता है कम्युनिकेशन का, तो हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो है कि जब भी वो बात करता है तो दो लैंग्वेज में बात करता है। एक होता है आपका बॉडी लैंग्वेज और दूसरा जिसमें आप बोलते हो, चाहे हिंदी में बोल रहे हो, चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो, या किसी भी भाषा में बोल रहे हो। तो एक वो भाषा होती है जिसको समझा जाता है, सुना जाता है, एक वो भाषा होता है जिसको देख करके परखा जाता है, समझा जाता है कि आपके फेस पे क्या है, आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या है ना। तो आई कांटेक्ट भी क्या आता है, नॉन वर्बल में आता है। तो नॉन वर्बल में क्या है कि जैसे किसी बात को सुन करके हंस देना, किसी के बात सुनकर गुस्सा हो जाना, ये सब क्या है, नॉन वर्बल में आ जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज में आता है तो ये नॉन वर्बल होता है। जितने भी बॉडी लैंग्वेज है ये सारे नॉन वर्बल है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉन वर्बल। आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी लैंग्वेज बाइटिंग ऑफ नेल्स इंडिकेट्स, मतलब बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखून का काटना संकेत करता है। मतलब जब कभी कभी किसी को देखते होइएगा कि दांत में उंगली रख के नाखून को काट रहा है ना। तो बॉडी लैंग्वेज में उस मतलब वो क्या संकेत देता है, वो खुश है कि दुख है कि स्ट्रेस में है कि तनाव में है, ठीक है ना, या सब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेस में है। जब कोई जिसको थोड़ा सा चिंता रहता है या किसी भी बात को लेकर के उसको सोचता है कि हम इसको कैसे करें, मतलब ज़्यादा जो है कि स्ट्रेस मतलब उसको टेंशन अगर होता है, तब आदमी क्या करता है, अगर कुछ नहीं कर पाता है तो वो नाखून को दांत से काटना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, मतलब निम्न में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है। मतलब जो हम सुनते हैं वो इफेक्टिव लिसनिंग स्किल कौन सा है। मतलब देखिए सुनने भी आदमी को आना चाहिए, है ना। सुनने नहीं आया तो भी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि बातचीत बंद करना जब स्पीकर बोल रहा है। अच्छा, जब स्पीकर बोल रहा हो तो फिर बातचीत बंद कर देना, गुड लिसनिंग है। स्पीकर पर फोकस, साहसी स्पीकर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल हो जाएगा सभी, क्योंकि हम जब कोई स्पीकर होता है जब वो बोल रहा होता है तो हमको बीच में या आसपास में बातचीत नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे कम्युनिकेशन में बाधा आएगी, बैरियर आएगा, तो इसलिए कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको बात नहीं करना चाहिए। स्पीकर पर फोकस बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा हो तो वहाँ पे हमको क्या करना है, उसकी बातों को फोकस मतलब उसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए, सुनना चाहिए कि भाई वो कह क्या रहा है ना। साहसी स्पीकर मतलब डेयरिंग स्पीकर, मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टैंडिंग ऑफ ग्रूमिंग फॉर अ जेंटलमैन वाइल गिविंग अ इंटरव्यू, मतलब कौन सा साक्षात्कार देते समय किसी सज्जन के लिए संवारने का मानक सही है। मतलब इसमें से कुछ आपको बताना है कौन सा समय मतलब इंटरव्यू देने के समय जो है कि सजने संवरने का जो है मतलब एक जेंटलमैन आदमी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा मानक सही है। तो क्लीन शेव, शॉर्ट, स्लीपर, लंबे बाल। नहीं, क्लीन शेव होगा, मतलब शॉर्ट पहन करके नहीं जाना चाहिए, चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, है ना। बाल लंबा लंबा करके नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमारा दाढ़ी जो है कि क्लीन होना चाहिए, बाल बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, कपड़ा फॉर्मल होना चाहिए, मतलब कई सारा फैक्टर है, ठीक है ना, जिसमें से ये सब नहीं आता है, लेकिन क्लीन शेव आता है, तो शेविंग करके ही जाना चाहिए। तो ये परफेक्ट बैठता है। चलिए आगे देखते हैं, और इस सेट का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग, मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा ट्रिपल ए लिसनिंग का भाग नहीं है। ट्रिपल ए मतलब लिसनिंग का भाग इसमें से कौन सा नहीं है। 3 ए होता है,
1 2 3 ए होता है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा भाग नहीं है, तो स्टेट अवस्था इसमें कह रहा है, अवशोषण, ध्यान आकर्षण, समायोजन। तो इसका समायोजन जो है कि भाग 1 नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। हम तो ये 3 भाग है तीनों का, लेकिन ये भाग नहीं है। तो हो गया, बस यही आंसर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल जो है कि क्लास को अटेंड करेंगे। और इसी तरह से जो है कि चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।